हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें आपके सिविक्स से भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से भी है, सभी से क्वेश्चन जो है और पॉलिटी से भी क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन ये आपका टोटल का टोटल जितना भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसलिए आपका इसमें जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन जो है वो भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी को पता है कि वो आपका कैबुल लामजाओ है। कैबुल लामजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं ना, तो ये आपका मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पर स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है, जो कि तैरता हुआ झील है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे आपके एम.ए. अय्यर। एम.ए. अय्यर जो थे ना, वो आपके लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए एक व्यक्ति थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु फाउंडेड द मुमलुक डायनेस्टी, यानी मुमलुक वंश की स्थापना किसने की थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग मुमलुक वंश की बात करते हैं तो मुमलुक वंश को बेसिकली स्लेब डायनेस्टी के नाम से और आपका दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, यानी पृथ्वी का अनुमानित व्यास कितना है। तो जी हाँ, पृथ्वी का अनुमानित व्यास जो है ना वो आपका 12,800 किलोमीटर है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ड्यूरिंग हुज रिजाइन डिड द मोरक्को ट्रेवलर IBN बतूता विजिट इंडिया इन द 14th सेंचुरी, यानी मोरक्को का यात्री IBN बतूता 14वीं सदी में किसके शासक काल में भारत आया था। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते थे, इसमें आप याद रखिएगा कि वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है वो आपका वापस आया था, याद रखिएगा। चलिए अगर इनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना वो आपके गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है वो तुगलक वंश की स्थापना जो है वो करी थी। किसके विजय होने के बाद, तो दिल्ली सल्तनत पर विजय होने के बाद ना। वहीं तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने का आदेश जो है वो दिया, जिससे भारत के दक्कन क्षेत्र में देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के दक्कन क्षेत्र में देवगिरी के नाम से जाना जाता है, जो अब जो है महाराष्ट्र में परिवर्तन हो गया है। वहीं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोगों ने पागल राजा के रूप में भी वर्णित किया। याद रखिए किसे पागल राजा के रूप में वर्णित किया, तो वह आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान जो है वो आपका एक मोरक्को यात्री जिसका नाम IBN बतूता ने भारत का दौर जो है वो किया था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, यानी निम्न में से कौन सी नदी जो है आपका मध्य प्रदेश, यानी निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है। तो जी हाँ, अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदी जो है वो आपकी नर्मदा नदी है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड ढोला सादिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड, यानी भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, जो असम और डैश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो जी हाँ, ये आपका असम के साथ साथ जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन द रिजाइन ऑफ इल्तुतमिश द स्पेसिफिक स्लेब्स वर वाउड फॉर मिलिट्री सर्विसेज हु वर कॉल्ड एज, यानी इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। बताइए किस नाम से जाना जाता था, तो जी हाँ, इसे बेसिकली बंदरगाह के नाम से जो है वो जाना जाता था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, यानी पृथ्वी अपनी ध्रुव की चारों ओर डैश में घूमती है। बताइए किस दिशा में घूमती है, तो जी हाँ, पृथ्वी अपनी ध्रुव से चारों ओर जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम में घूमती है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मेन एक्टिविटी एसोसिएट विद द फोर्ड माउंटेन्स इन, यानी फोर्ड पहाड़ों से जुड़ी मुख्य गतिविधियां हैं। बताइए कौन सी मुख्य गतिविधि है? तो जी हाँ, फोर्ड पहाड़ी से जुड़ी मुख्य गतिविधि आपका है अर्थक्वेक्स यानी भूकंप है, याद रखिएगा ना। वही आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन, यानी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। बताइए क्या सम्मिलित है? तो जी हाँ, इसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपका सम्मिलित है, यानी DPSP जो है वो आपका सम्मिलित है। इसके बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे से जो है वो पढ़े हुए हैं पॉलिटी के क्लास में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो जी हाँ, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स वाला क्षेत्र जो है वो आपका वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और आपका सुंदरलैंड है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीनों जो है वो आपके इस क्षेत्र में आते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच मारियाना इज लोकेटेड इन, यानी सबसे गहरी महासागरीय खाई मरियाना डैश में स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, ये आपका जो है ना पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में जो है वो आपका स्थित है। ये आपका सबसे बड़ा महासागर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के पहले मुख्य निर्वाचित आयोग की बात करते हैं तो वो आपके सुकुमार सेन थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश में जो है वो की जाएगी, यानी की जाती है ना बेसिकली। देखिए चयन समिति में कौन कौन आते हैं? वो आपके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट हो सकता है या फिर विपक्ष के नेता हो सकते हैं ना। तो ये आप टॉपिक याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी कर्नाटक का डैश बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा नगरहोल टाइगर रिजर्व। कर्नाटक का नगरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो आपका सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, यानी पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जी हाँ, अगर हम लोग पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक जो थे ना वो आपके गोपाल थे, याद रखिएगा ना। अगर हम लोग बात करते हैं गोपाल की तो गोपाल को पाल वंश का संस्थापक जो है वो माना जाता है, जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में बंगाल और बिहार पर शासन किया था। कब से? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ना, याद रखिएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग IRB NTPC में GK GS से टोटल 16 क्वेश्चन को जो है वो आपका स्टडी कर चुके हैं। ये सारा आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये आपके बहुत बार रिपीट होते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका IIT के एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे को जरूर से स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो किसी भी चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।